पूज्य महाराज जी, पूज्य पंडित श्री राम जी बहुत अच्छे साधक, विद्वान और सहज स्नेह की मूर्ति हैं। उन्होंने एक सुंदर जिज्ञासा क्या, मेरे लिए अनुग्रह किया आपने बहुत प्यारा एक भाव दिया। वैसे तो भगवान के सभी अवतार यज्ञ स्वरूप है, किंतु भगवान बराह को विशेष यज्ञ बराह कहा जाता है। इसका तात्पर्य कैसा और क्या है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो मुझे लगता है कि महाराज जी को सब मालूम है, लेकिन मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए व्यवस्था दी आपने। देखो, ऐसे जब बराह भगवान का प्राकट्य हुआ है ना, उस समय भगवान बराह को यज्ञ रूप ही माना है और बराह के एक एक अंग को यज्ञ से जोड़ा गया है। और स्तुति क्या है वहां, जितम जितम ते जित यज्ञ साधन, वहां यज्ञ स्वरूप है बराह। अब मुख्य बात यह आ गई, उनको यज्ञ रूप माना क्यों है? बराह मतलब शुकर अवतार। देखो, यज्ञ किसको कहते हैं? यज्ञ शब्द का अर्थ संस्कृत व्याकरण के अनुसार, जो पाणिनि जी ने लिखा है, महाराज जी, जो यज धातु है वो कितने अर्थों में प्रयोग होता है? यजः देव पूजा संगति करण दानेषु, ये व्याकरण में पाणिनि जी कहते हैं। यज धातु देवताओं की पूजा, दान और संगतिकरण। संगतिकरण का मतलब मेरे पास संपदा है तो मैं अन्यत्र विकेंद्रीकरण करूं, दूसरों की सेवा में लगाऊं, ये भी यज्ञ है। तो उनको यज्ञावतार कहने का मतलब यह है, उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा और हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये हमारे यहां लोभ के अवतार माने गए। इसलिए जब ये लोग जन्म लेते हैं ना, भागवत में आया है, प्रतिदिन 4 हाथ बढ़ते थे, 4 हाथ। अब 4 हाथ रोज कोई बढ़ने लगे तो उनके कपड़ों का नाप कैसे करेंगे भाई? हा? कैसे कपड़े सिलेंगे उनके लिए? लेकिन लोभ रोज बढ़ता है। तो बराह, नृसिंह, क्या कहते हैं, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, ये दोनों लोभावतार हैं। और लोभ 2 प्रकार का होता है, एक हिरण्यकशिपु वाला लोभ है, एक हिरण्याक्ष वाला लोभ है। हिरण्यकशिपु को क्या कहा गया? ये भोग वृत्ति लोभ, और हिरण्याक्ष को कहा गया संग्रह वृत्ति लोभ। एक संग्रह करे और एक भोग करे। क्यों कमा रहे हो, क्यों इकट्ठा कर रहे हो? बोले मौज लेना है, खाना पीना, एंजॉय करना है। क्यों कमा रहे हो? बोले रखना है। जो रखना है इसको कहते संग्रह वृत्ति। देना, एंजॉय करना भी नहीं है, रखे रहना है, इसका नाम है संग्रह वृत्ति। और क्यों कमा रहे हो? मौज करना है, भोग वृत्ति। इसमें कौन है संग्रह वृत्ति? हिरण्याक्ष है, क्योंकि उसने पृथ्वी को भी कब्जा कर रखा है, पृथ्वी का भी संग्रह किया हुआ है। समझ रहे हैं ना बात को? जो संग्रह करे, न किसी को दे न स्वयं भोगे, केवल संग्रह करता रहे, वो हिरण्याक्ष का स्वरूप है। और इसका दूसरा भाव क्या है? संग्रह वृत्ति लोभ, संग्रह वृत्ति लोभ। और बराह भगवान ने उसका वध किया। इसका मतलब क्या है? यज्ञ हुआ। कैसा यज्ञ हुआ? हमने संग्रह किया है कोई चीज, हमने उस संपत्ति को वहां लगाया, थोड़ा वहां लगाया, वहां लगाया, कुछ दान किया, कुछ सेवा में लगाए, कुछ यश कमाया, कुछ स्वयं के लिए खर्चा किया। ये सब जो वितरित करता है ना, वो यज्ञ माना जाता है। अब इतना विस्तार करने का इतना वो भी नहीं है। भागवत में तो आया है, जो व्यक्ति 5 जगह धन का उपयोग करता है वो इस लोक में भी और उस लोक में भी सुख भोगता है। पंचधा विभजन वित्तम यहा मूत्र च मोदते।
भागवत के अष्टम स्कंद में। किसके किसके लिए? धर्माय, यशसे, अर्थाय, कामाय, स्वजनाय च। जितना आपने कमाया उनको विकेंद्रीकरण करो। एक ही जगह करोगे तो यज्ञ नहीं बनेगा, और जो एक जगह आपने संग्रह किया है लोग के लिए प्रस्तुत कर दो, आपका यज्ञ हो जाएगा। बराह ने क्या किया? जो पृथ्वी को उसने संग्रह किया था और संग्रहित पृथ्वी को ला करके समाज के सामने दिया, मनु के सामने दिया, और मनु और शतरूपा ने वहां जीवन जिया और हम सब मानव बने। तो एक जगह संग्रह की संपत्ति को सब जगह विकेंद्रित कर दिया, दूसरे की सेवा में लगा दी, और इसी का नाम है यज्ञ। मतलब हिरण्याक्ष के द्वारा संग्रह की गई पृथ्वी को लोक कल्याण के लिए प्रस्तुत कर देना, यही भगवान का यज्ञ रूप है। इसलिए हिरण्य का है भगवान बराह ने जो संग्रह करने वाली जो वृत्ति है, जिसने संग्रह किया लेकिन त्याग नहीं किया, दूसरे को दिया नहीं, ऐसी वृत्ति का नाश किया। और केवल संग्रह वृत्ति का जब नाश हो जाता है तो संपत्ति का विकेंद्रीकरण हो जाता है। और एक वाक्य में यदि यज्ञ की परिभाषा करें तो संपत्ति का विकेंद्रीकरण यही यज्ञ है। हम लोग संपत्ति का केंद्रीकरण करते हैं। केंद्रीकरण जानते हैं? एक जगह इकट्ठा करते हैं। विकेंद्रीकरण मतलब कई जगह। अब जैसे मुझे कई लोग पूछते हैं, भागवत में एक जगह तो हम कथा कर रहे थे, तो वहां लिखा था भागवत यज्ञ, भागवत ज्ञान यज्ञ, और वहां आके मुझे लोगों ने पूछा यज्ञ तो लिखा है, एक प्रकार का संप्रदाय चला है, यज्ञ तो लिखा है लेकिन ये नहीं लिखा है कितनी कुंडी यज्ञ है। भागवत ज्ञान यज्ञ, अरे लिख देते भागवत ज्ञान यज्ञ 18 कुंडी, 101 कुंडी, 1000 कुंडी यज्ञ। बोले आपने भागवत यज्ञ लिखा लेकिन कुंडी नहीं लिखा। तो मैंने कहा कुंडी की गिनती नहीं होती है। बोले फिर कैसे करते हैं? बोले हमारी कथा में, भागवत की कथा में जितनी ये मुंडी है ना, ये सब कुंडी है, ये मुंडी ही कुंडी है। उन्हें मुंडी रूपी कुंडी में भागवत के शब्द का आहुति दिया जाता है, शब्द की आहुति दी जाती है। इसलिए यज्ञ का तात्पर्य होता है जो आपके पास है, वो चाहे ज्ञान हो, चाहे प्रेम हो, चाहे करुणा हो, चाहे धन हो, चाहे संपदा हो, केवल अपने लिए न होकर दूसरे को समर्पित कर सकें, उसी का नाम यज्ञ है। और हिरण्याक्ष ने अपने लिए रखा था, अपनों के लिए रखा था, और बराह भगवान ने उसका वध करके उसको सबके लिए कर दिया। जो एक जगह थी उसको सबके लिए व्यवस्था कर देना, उसी का यज्ञ है। इसलिए बराह भगवान ने काम किया है, इसलिए बराह भगवान को यज्ञावतार माना गया। ये भाव है। बोले भक्तवत्सल भगवान की।